सबसे पहले शुरुआत अभय दुबे जी आपसे ही करते हुए, बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है अवसरवादी पार्टियां जो राजनीतिक कुनबे को बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई हैं, परिवारवाद के साथ वहां पर पहुंच चुकी हैं। कितना भी दावा कर ले 2024 में सब फेल रहेंगी। क्या है इस पर प्रतिक्रिया आपकी अभय दुबे जी? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। एनडीए का गठबंधन सत्ता के स्वार्थियों का समागम मात्र है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं अकेला ही काफी हूं। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने लिखा कि अब प्रधानमंत्री के नाम पर वोट नहीं मिलने वाले हैं। तो फिर क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? फिर इन्होंने दिल पे पत्थर रख के मेकअप कर लिया। जिन जिन से हुआ था ब्रेकअप उनको कैचअप कर लिया। अब कहते ना डूबते को तिनके का सहारा, मगर ये तिनके भी इनको तैरा नहीं पाएंगे। कौन कौन से राजनीतिक दल? चित्रा जी, मैंने तो नाम तक नहीं सुने। एसकेएम, आईएमकेकेएम, आईपीएफटी, बीपीपी, एसबीएसपी, न जाने कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी अरे बूंद बूंद से ही तो घड़ा भरता है ना अभय दुबे जी। बीजेपी कह रही है, आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी पार्टियों का नाम नहीं सुना, वो कह रहे हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है। चित्रा जी, जिनके पाप का घड़ा भर गया वो घड़ा फूटने वाला है। करवाली बेइज्जती। इसलिए तो ये तिल मिला रहे हैं। अब हम तो सारे इनके दलों की दाल गलने वाली नहीं है। ये देश ने देख लिया आप कि कैसे संसाधनों की लूट इनकी सत्ता की सरपरस्ती में हुई है। महंगाई की आग में लोगों को झोंक दिया, बेरोजगारी की आग में झोंक दिया, तो फिर इनको समर्थन देगा कौन, बताइए? अरे आप लोगों के बेंगलुरु में जो दल मिल रहे हैं, दिल भी मिलेंगे क्या 24 के पहले? वहां पर भी तो तमाम मुद्दों पर खींचतान है ना अभय दुबे जी। जल्दी से इस पर प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद के शर्मा जी मैं फौरन आ रही हूँ। मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। देखिए चित्रा जी, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल मिल रहे हैं। आरजेडी है, जेडीयू है, समाजवादी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, कांग्रेस पार्टी है, शिवसेना है, एनसीपी। ये ऐसे प्रभावी राजनीतिक दल हैं, इनसे पूछ लीजिए कौन से प्रभावी लोग हैं। अरे राजभर जी, जो कल तक मैं कह भी नहीं सकता प्रधानमंत्री जी के लिए क्या कहते थे। जब राजनीतिक दल कमजोर हो जाता है तो क्या होता है जानती है? चिराग पासवान बार्गेनिंग कर रहे हैं, 6 सीट देना तब मैं आऊंगा। टीडीपी, अकाली दल तैयार नहीं हुए अभी तक। जेडीएस कह रही कि हम जब आएंगे जब हमको कर्नाटका में प्रतिपक्ष का नेता बनाने का अवसर। इसीलिए जब कमजोर राजनीतिक दल होता है तो ये बार्गेनिंग प्रारंभ होती है, जिसके संकेत हैं। तो अब कोई अवसर इनके सामने नहीं। नाइस। तो ऐसे में सब लोग मिल भी जाएंगे तो भी क्या बीजेपी के सामने उस तरह की बड़ी चुनौती पेश कर पाएंगे अभय दुबे जी? चित्रा जी देखिए, जब कांग्रेस पार्टी का प्रचंड बहुमत था तो कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक तक कांग्रेस ही कांग्रेस थी। ठीक है। आज इनके 11 प्रांतों में एक भी सांसद नहीं है। 52 लोकसभा सीट पर जमानत जब्त हुई और मंथन क्या कर रहे हैं? 160 सीटें जिस पर मार्जिनल हार जीत हुई है उन पर फोकस भारतीय जनता पार्टी करेगी, इनके प्रवक्ता आकर कह रहे हैं। तो इससे इनकी दयनीय स्थिति का आभास होता है। दूसरी बात, मैं नहीं मानता, ठीक है राजनीतिक दलों का अस्तित्व है, लेकिन मैं ऐसे नाम गिना रहा हूं, इनके जो गठबंधन में 17-18 दल ऐसे हैं जिनके अस्तित्व का भी पता नहीं। लेकिन चूंकि डर गए, इनको ये भयाक्रांत है कि सारे बड़े राजनीतिक दल एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी को नहीं, मोदी जी महंगाई का प्रतीक है, उनको हटाना है हमको। मोदी जी बेरोजगारी का प्रतीक है, उसको हटाना है। मोदी जी जो संसाधनों की लूट हुई है उसका प्रतीक है, उनको हटाना है। मोदी जी साधनों का जो संवैधानिक, बाकी लोगों को भी चर्चा में शामिल कराते भी थोड़ा इस डिबेट के कुनबे को विस्तार देते हैं। बाकी मेहमानों को चर्चा में शामिल कराते हुए जैस्मिन शाह जी सीधे आपके पास आते हुए, अध्यादेश पर सहमति बन गई तो क्या दिल्ली और पंजाब को लेकर भी कांग्रेस के साथ सीट के फॉर्मूले पर विचार हो जाएगा? क्योंकि वहां पर लोकसभा में तो बहुत मजबूत रही है कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के मुकाबले, भले ही दोनों राज्यों में आपकी सरकार। चित्रा जी, पहले मैं एक टिप्पणी केवल बीजेपी के एटीट्यूड पे करना चाहूंगा। इरशाद पटना मीटिंग के बाद जब इस अध्यादेश के मुद्दे पे सहमति नहीं बनी थी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, तो सबसे ज्यादा हंसी और सबसे ज्यादा खुशी बीजेपी मनाया करती थी। कहती थी कि देखो ये लोग तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते, ये हमसे क्या लड़ेंगे। आज जब देश में सारी ताकतें जो संविधान को बचाने के लिए साथ एकजुट हुई है, तो इनकी नींद हराम हो गई है।
बौखलाए हुए हैं पूरी तरह से, और आज अपनी 30 ऐसी पार्टियां जिनके नाम अभी तक किसी ने सुने नहीं हो, मेरा उनसे केवल एक अनुरोध है कि इन 30 पार्टी के अलावा आप ईडी नाम की एक पार्टी है, सीबीआई नाम की एक पार्टी है, आईटी नाम, इन सारी पार्टियों को भी गठबंधन में फॉर्मली इनवाइट कर दीजिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देश के सारे गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी मिला दीजिए, तब जाके शायद आप कोई टक्कर दे पाएंगे। क्योंकि आज जो स्थिति दिख रही है और देश के जनता का मूड है, इतनी पार्टियां एक साथ एकजुट हुई है, मतलब जनता साफ इन बीजेपी से नफरत करती है। जिस हिसाब से इन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हर जगह पे, ना कोई महंगाई पे बात करता, ना कोई बेरोजगारी पे बात करता, जहां देखो केवल ईडी और सीबीआई को आपका सुबह शाम एक ही काम हो गया है कि विरोधी नेताओं के पीछे ईडी सीबीआई डाले और उनको कैसे भी करके पैसे देके खरीद लें अपनी तरफ। तो मेरे ख्याल से जनता त्रस्त हो चुकी है, और इसी का प्रतीक है कि आज जो एक ऐतिहासिक मीटिंग बैंगलोर में होने जाने वाली है, इसके चलते बीजेपी की नींद उड़ गई है। और इसके लिए चित्रा जी, जो भी फॉर्मूला बनता है, आपने पूछा दिल्ली और पंजाब में क्या होगा, देखिए जब हम एकजुट हुए हैं तो देश को बचाने के लिए जुटे हैं। इसमें किसको कितनी सीटें मिलती है ये सेकेंडरी क्वेश्चन है, इसका नेतृत्व कौन करता है ये सारी चीजें बाद में आती है, पहले ये आता है। तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी फिक्र मैं कर रहा हूं, तुम मेरी फिक्र करो। नहीं, जनता साफ देखिए, जनता अपनी देश की काफी चतुर है, वो स्टेट के इलेक्शन और सेंटर के इलेक्शन के बारे में बखूबी जानती है। आप भी जानती हैं कि जब जब ये दोनों चुनाव साथ में आते हैं तो जनता को पता है कि राज्यों के लिए कौन सी पार्टियां ठीक है और केंद्र के लिए कौन सी पार्टियां ठीक है। मेरे ख्याल से हमें जनता की चतुराई पे सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। ये लड़ाई हो रही है देश के बचाने को, देश के संविधान को बचाने को। जिस हिसाब से ईडी और सीबीआई को एक वेपनाइज किया गया है, उसका दुरुपयोग किया गया है इन चीजों से बचाने को। और देश में जो अपार महंगाई का माहौल है, तो आज देखिए टमाटर के दाम हो, किसी भी फल सब्जी के दाम, इनका ये बात ही नहीं करते। मणिपुर का क्राइसिस हो रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। केवल और केवल जोड़ तोड़ की राजनीति, ईडी सीबीआई गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर का कैसे दुरुपयोग करते हैं। तो इस चीज से जनता त्रस्त है, और इसका जवाब अब आपको दिखेगा ये जब विपक्ष एकजुट हो गया। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। सबसे बड़ा प्रयोग सपा और बीएसपी का, ये बहुत बड़ा प्रयोग था, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन तो भी आप बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अनुराग भदौरिया जी, 19 चित्रा जी, जब जनता ये तय कर लेती है कि देश के लिए हमें लड़ना है, देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लड़ना है, जब देश के ऊपर जनता वोट करती है तो आंकड़े धरे के धरे रह जाते हैं, आंकड़े पता भी नहीं चलते कहां चले जाते हैं। इसीलिए मैं इनसे कह रहा हूं, जो आज भारतीय जनता पार्टी के अभी कह रहे थे, आपने एक सवाल पूछा, कहते हैं नेताओं के मिल जाने से जनता नहीं मिलती है। अरे यही तो हम इतने दिन से कह रहे हैं, आप जो तोड़ फोड़ कर रहे हो, विधायक लाला के जो सरकारें गिरा रहे हो, बना रहे हो, तो नेता के आने से जनता नहीं आती है। जनता तो वोट के समय ही अपना वोट देगी। आप नेता लेके, विधायक लेके आप सरकारें बनाते गिराते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इतने डरे सहमे हो, आप विपक्ष उस पर टिप्पणी कीजिए ना। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखे है बीच में ना बोल। देखिए मैं बताऊं, एक सेकेंड, इस देश के राज्यों में दो बड़े प्रयोग अगर हम देखें, बिहार में जहां पर, आप मुझे बोलने तो सर जो अरे बोलने दीजिए, आप विपक्ष को, आप सत्ता को इतना बोलने देते हैं, हम बोलना शुरू करते हैं तो आप उसमें मैं बोल ही तो रहा हूं और क्या कर रहा हूं, चुप तो नहीं बैठा हूं मैं। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी, बोल लीजिए, भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है, इतना सहम गई है, डरी भी नहीं है, सहमी है, और वो गली गली टॉर्च लेके घूम रही है, कहीं कोई पार्टी मिल जाए। भैया आप छूट गए थे, आओ आप भी आ जाओ। अरे भैया पासवान जी आप भी छूट गए थे, नहीं हम नहीं आएंगे, हमको ये चाहिए। आप बताओ, बार्गेनिंग कर रही है छोटी छोटी पार्टियां, इनसे हाथ मिलाने को तैयार नहीं है, हर तरह से झुक के कह रहे आओ, किसी तरह से आओ। चूंकि हमें पहली बार ये बताएं एनडीए की मीटिंग इसके पहले कब हुई थी, ये बता नहीं पाएंगे एनडीए की मीटिंग इसके पहले कब हुई थी। की नहीं कभी एनडीए की मीटिंग, क्योंकि जब ये विपक्ष एकता की मीटिंग शुरू हुई तब उनको याद आ गया कि अब एनडीए की मीटिंग भी होनी चाहिए। तब इनको अपने विपक्ष दलों का थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि उनको समेटें। इसलिए आपकी एक लाइन चल रही थी, दलादल मस्त कलंदर, तो मैंने कहा दलादल मस्त कलंदर, विपक्ष का पहला नंबर, बनेंगे हम ही सिकंदर। इमोशनल डैमेज। चिंता मत करो, इसलिए आप परेशान हो, आपकी परेशानी हम समझ सकते हैं। आप घबरा के कुछ भी कह रहे हो। आप अभी कह रहे थे वंशवादी की बात कर रहे थे, आप जिनको टॉर्च लेके घूम रहे हो वो कौन है? चिराग पासवान जी कौन है जो टॉर्च लेके आप घूम के अपने पास लाना चाहते हो? आप राजभर को लाना चाहते हो, कौन है? उनके बेटे को भी तो आप कुछ देना ही चाहते हो ना। आप अकाली दल को घूम रहे हो टॉर्च लेके, कौन है वो?
बताइए ना, आपसे ही पूछना चाहता हूँ। अब निषाद के शर्मा पाटिल जी से कौन बात है? देंगे। 3 और ये लोगों ने अपने बिल्कुल दल कौन टिप्पणी है नहीं जो की है, आप उनके अपने पास में गठबंधन जाना में लाते हो? चाहूंगी। तो आप अनुराग जो भदौरिया कहते हो- जी, सबसे नहीं, बड़ा आप जो प्रयोग, कहते एक बार हो- फिर से उसी सुनिए। सवाल पर अनुराग जी, उस सवाल का थोड़ा सा आंसर दे दीजिए आप इसमें। जवाब दे दूं? हाँ, जवाब इसी दे पे दूं? इसी पे आंसर इसीलिए मैं दीजिएगा। आपसे कह रहा हूं, देखो इसी पे जवाब दे रहा हूं। जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, समाजवादी की कितनी सीटें लोकसभा में, आरजेडी की कितनी सीटें? हाँ। अरे ये भूल गए, आरजेडी सरकार में है। ठीक है, 2019 में सीट नहीं आई, आज वो सरकार, तब सरकार में नहीं, अब तो सरकार में है। अब समाजवादी पार्टी की 2019 में वोट परसेंट कितना था? 27 में। आज हम 32% वोट पे खड़े हैं। तब हमारे पास वोट बैंक, आप वोट बैंक में फर्क है। तब में और अब में जमीन आसमान का फर्क है। अब जब चुनाव होगा तब आपको पता चलेगा कि आप धरातल पे है ही नहीं। ठीक है। अब जो वोट होने जा रहा है, अब जो चुनाव होने जा रहा है, वो जनता अपने मुद्दों पे वोट करेगी। जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। जो मुद्दों पे आपने उनको सपने दिखाए थे, जो आपने 10 सालों में पूरे नहीं किए, वो 10 साल का हिसाब किताब लेगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।